इसकी आत्मख्याति टीका के पहले श्लोक पर इसकी आवाज गूंज रही है। हमने चर्चा की और समय के स्वरूप को अस्ति से और नास्ति से जाना। कैसे जाना? ये अनेकांत है। अस्ति से जाना और नास्ति से। अस्ति मतलब क्या होता है? जो वस्तु है उसके स्वभाव से जानना। नास्ति क्या होता है? जैसी वस्तु नहीं है उसके निषेध पूर्वक जानना, वो नास्ति कहलाती है। जैसे हम जैन है, अस्ति, अजैन नहीं है, ये नास्ति। तब हम जीव है, अस्ति, शरीर नहीं है, अजीब नहीं है, नास्ति। हम जीव है ज्ञान स्वरूपी, मतलब राग स्वरूपी नहीं है। देखो अपने आप निकल रही है नास्ति। बड़ी चीज नहीं है कुछ भी, सरल है एकदम। आंख देखती है, इसका मतलब सूंघती नहीं है, चखती नहीं है, नास्ति। दूसरा, आंख देखती है, सुनो, सिर्फ देखती है, कुछ करती नहीं है। बात आ गई? अरे आई कि नहीं आई? ऐसा ही हम जीव है, क्या करते हैं? सिर्फ जानते हैं। समय की परिभाषा चल रही है, जानते हैं। आज तक क्या किया? नोट कर लो। अनंत कर्ता पने का सारा अज्ञान, भ्रांति मिट गई। आज तक मैंने कुछ नहीं किया, आज तक किसी जीव ने कुछ नहीं किया। क्या कहा? इनने काम बिगाड़ दिया, इनने नुकसान कर दिया, इनने हमसे ऐसा बोला। भैया जीव तो अबोला है। क्या कहा? इनने हमसे उस दिन ऐसा बोल दिया था। सुनो, इनने नहीं बोला था, आपके कर्मों ने बुलवाया था। क्या कहा? यदि आगम लाना है तो ऐसे लाओ। फायदा नोट कर लो। कर्म को बीच में लाने का फायदा है कि अनंत पर पदार्थ दोषी नहीं दिखते। करणानियों का फायदा है। क्या कहा? दोषी नहीं दिखते, कोई शत्रु मित्र नहीं है। यदि सुनना, यदि हम आपको प्रवचन सुना रहे हैं, भाषा यही है व्यवहार की, तो इसमें आपका पुण्य का उदय है, हमारा कुछ नहीं है। क्या कहा? इसलिए हमें धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? वर्धमान जी, हमने यदि आपकी मदद की, को धन दिया, फायदा पहुंचाया, तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें आपका पुण्य का उदय है। सुनो, हमने यदि बुरा बोला, घाटा किया, डांट दिया, तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, आपके पाप का उदय है। फायदा क्या है? नोट कर लो। इस सिद्धांत को जानकर अभी अभी सुनना जरा ध्यान से। वीतराग दो प्रकार की बता रहे हैं। सुनो सुनो जरा, काम की बात है। अभी स्थूल रूप से पर पदार्थों से राग द्वेष नहीं होता, ये वीतराग का। क्या कहा? असली वीतरागता नहीं है अभी। असली वीतरागता तो शुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक होती है। बाहर से संबंध नहीं है उसका कुछ भी। ये तो एक वे है, एक रास्ता है अभी, रास्ता है। भैया जे कर्म पूरब किए खोटे, यस हो। कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। जे कर्म पूरा, अब लड़ोगे उनसे तो नए कर्म बनेंगे।
ये तो गणित चलता है। तो इतना फायदा हुआ कि जितने भी अनंत चेतन अचेतन पर पदार्थ है तीन लोग के, हमें किसी से राग द्वेष नहीं। क्यों? क्योंकि कोई मेरा शत्रु नहीं है और कोई मेरा मित्र नहीं है। कोई मुझे लाभ नहीं देता, कोई मेरी हानि नहीं करता, कोई मेरे जीवन का कारण नहीं है, कोई मेरा मरण का कारण नहीं है। इस कर्म फिलॉसफी से एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, प्लेटफॉर्म तैयार होता है। और जीव फिर यहाँ पर सम्यक पुरुषार्थ करे स्वरूप को समझने का, और स्वरूप का आश्रय हो तो वितरागता होती है। भैया अपने ही कर्म का उदय है, चुप रहो, सह लो, इससे धर्म नहीं होता। कर्म बनेंगे, नरक जाएंगे, कितना भोगना पड़ेगा, भैया चुप रहो, इससे कुछ नहीं होता। अब देखो, अब कह रहे हैं कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता कुछ? इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि तुम सम्यक पुरुषार्थ में नहीं लगते, तुमने यही धर्म समझ के बैठ गए। देखो, आप निकलने का रास्ता एक ही है, स्वरूप का आश्रय। फंसने के अनंत है। कितने हैं? 2 + 2, 2 और 2 4। सही उत्तर एक है, वो गलत। 3.0009 या 3.9999 क्या है? गलत है। आजकल तो कंप्यूटर का, मिसाइलों का जमाना है, सारी टेक्नोलॉजी। बोलो जरा सी कैलकुलेशन कम ज्यादा हो जाए क्या होगा? सब व्यवस्था भंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी पूरी। ऐसा है। बात क्या चल रही थी अपनी? हमने अस्ति और नास्ति से समय का स्वरूप जाना। किसका स्वरूप जाना? समय का। समय का मतलब हेतु रूप आत्मा का, व्यवहारिक आत्मा का, प्रमाण के विषय, प्रमाण ज्ञान के विषय द्रव्य का स्वरूप जाना। तो नोट कर लेना, ये अध्यात्म का प्रमाण है। काय का? अध्यात्म। ये स्वरूप हमने जाना अभी। पक्का? अब दूसरी गाथा की टीका से इस बात को अपन और पक्का करेंगे, जिससे कि एक बार वो ज्ञान में बस जाए पूरी तरह से। कितने समय के लिए बस जाए? सारी अनंत काल के लिए। क्या कहा? प्रतिहत पुरुषार्थ यही हूं, ऐसा ही हूं, इतना ही हूं, अन्य नहीं हूं, अन्य प्रकार निशंकित। चक्कर कैसी होती है? बोलो। कोई नींद में पूछे, सपने में भी दिखे तो कैसी दिखेगी? मीठी। तो सही मैं कौन हूं? ज्ञान वाला जीव द्रव्य, मात्र जानना मेरा काम। क्या हुआ? 4 दिन हो गए अब तो। आइए दूसरी गाथा की टीका से विषय को आगे बढ़ाएंगे। इसका हरि गीत पढ़ रहे हैं ना। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्व समय निश्चय जानना, स्थित कर्म उद्गत के प्रदेश पर समय जीव जाने। देखो, गाथा में तो, सुनने जरा ध्यान से, गाथा में तो स्व समय पर समय की चर्चा की आचार्य देव ने, समय की चर्चा नहीं की। किसकी चर्चा की? स्व समय पर समय। यदि होगा तो आज ही अपन चर्चा करेंगे। 4 शब्द तो लिख ही लो। समय, समय सार, पर समय, स्व समय। क्या क्या शब्द बोले? बहुत बढ़िया चर्चा है, धार्मिक चर्चा है,
और शॉर्ट में कहो तो पूरी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि अपन ने चर्चा की 15-20 मिनट में। जरा हमें पूरी चर्चा आ गई, सारी चर्चा भाग गए थे अभी, पाठ लीजिए गया 15-20 मिनट में पूरी वेद विज्ञान की चर्चा। हम अमरचंद है, जीव है, बॉडी अलग है, इस जन्म से मरते नहीं है। कितने शब्द बोले, कौन कौन से, सबके पक्के हो गए। देखो, समय की परिभाषा तो अपन ने पढ़ी ली, अस्थि और नास्ति से, है ना। अब इस टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने परिभाषा लिखी है। आज वो ममल पावर जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, लगभग 615-20 पेज के लगभग। उसमें आया, आत्मा को समय कहा, नारायण स्वामी जी ने लिखा, आत्मा को समय कहा, और समय मतलब अनंत शक्ति संपन्न। समय मतलब अनंत शक्ति संपन्न। तो अपन सिद्ध करेंगे ये भी, अनंत शक्ति संपन्न। कितनी शक्ति, अनंत शक्ति संपन्न। देखो, हूँ अनंत शक्ति संपन्न, और समझ रहे हैं मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। यही तो अज्ञानता है, दीनता हीनता है, दीनता हीनता। लिख लो आप, हीन अनुभवना हिंसा से भी बड़ा पाप है। दीनहीन अनुभवना, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो स्त्री है, हम तो बच्चे हैं, तो गरीब है, हमें कुछ याद नहीं रहता। अज्ञानता क्या है कि वो जो पर है वहां से देख रहे हो, अपनी सत्ता स्वरूप की अर्थ और तत्व की अभी की नहीं है। मेरी दुनिया में कितनी चीज है, 3 या 4, दोनों बताइए ना। चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण, चेतना पर्याय, और असंख्यात प्रदेश। 4 चीज हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई, शोए बताए थे आज। 4, और 3 भी कह दो, प्रदेश उसमें गर्भित हो जाएंगे। तो मैं चेतन द्रव्य हूँ, गुण मेरा कौन सा है, चैतन्य ज्ञान गुण, पर्याय कौन सी है मेरी, चेतना जानना। ठीक है, इतनी बात पक्की हुई। अब इसको ही आचार्य देव यहाँ पर दूसरे शब्दों में लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर है आपके, ठीक है। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, एक दिन हमने आपसे कहा था शब्दार्थ, न्यार्थ, निहितार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। इसको आप पक्का करके ला लें। कोई ने विचार किया, कोई ने किया विचार। 5 चीज चाहिए समय में, 5 चीज अभी बताएंगे, पहले परिभाषा पढ़ ले। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, सम उपसर्ग है। सम क्या है, उपसर्ग मतलब वो उपसर्ग नहीं मुनिराजों पे होते हैं, हाँ, व्याकरण वाला, जो किसी शब्द या धातु के पहले लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। उसके पीछे लगता है वो क्या कहते हैं, सरल है बात, है ना। सम उपसर्ग है। अब नोट करना, अपन ने भी वो चेतन चेतन चेतना से बात की थी, द्रव्य गुण पर्याय अवाय चित्स्वभावाय स्वानुभूत्या चकास्ते, पहला कलश जो था। अब परिभाषा लिख रहे हैं, और शब्दा व्युत्पत्ति ये आचरण करते हैं। सम उपसर्ग है जिसका अर्थ है एक पना। सम मतलब एक पना, सम सम सम, एक रूपता, एक रूपता, एक रूपता। चिंता नहीं करना, भी सरल होगा। सम अर्थात एक पना, और सम प्लस अय, शब्दार्थ हुआ ये, सम प्लस अय। तो अय गतौ धातु है, जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है। क्या क्या अर्थ है, जो अय गतौ धातु है उसके 2 अर्थ, दिनेश जी कितने 2 अर्थ, 2 अर्थ। एक
गमन करना, और दूसरा जानना। ठीक है, ये मार्मिक है क्योंकि इसका प्रयोग आगे होगा तीसरी गाथा टीका में भी, है ना। अपन अभी बताएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। तो सम प्लस अय क्या हो गया? समय। ये है ना। दिनेश, दिनेश में क्या है? दिनेश, संधि हो गई। अरे सम प्लस अय, संधि विच्छेद करो। समय का संधि विच्छेद सम प्लस अय। सम मतलब एक रूप, एक रूपता। इंग्लिश लिख लो एज इट इज, एज इट इज, एक रूपता। पक्का? प्रवचन सार की भाषा वही, वही, वही। अन्वय, अन्वय, नाम सुना है अन्वय? अरे सुना कि नहीं सुना? अन्वय मतलब वही, 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 वही। ये द्रव, द्रव को कहते हैं अन्वय। पक्का? पक्का की कच्चा? ठीक है। मैं कौन हूं? प्रवचन सार की भाषा में अन्वय। तो मैं सार की भाषा में हवा है, हवा है। समय नहीं, द्रव की बात कर रहे हैं ना केला भी। एक संपना, क्योंकि समय में तीन चीज है। क्या कहा? समय में तीन चीज है, या समय में दो चीज है इस परिभाषा के अनुसार। पहले श्लोक के अनुसार तीन चीज, और दूसरी गाथा की टीका के अनुसार दो चीज। समझ ली? सम प्लस अय, सम मतलब एक रूपता। देखो, ध्रुव, 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 क्या हुआ? और अयगतौ, हेतु है। इसके दो अर्थ है। क्या दो अर्थ है विशाल जी? कौन कौन से दो अर्थ? गमन, लिखो गमन मतलब, गमन मतलब परिणमन, 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 परिणमन। दूसरा अर्थ जानना, 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 जानना। किसके अर्थ है ये? है, ये गतम धातु का। अरे पक्का की कच्चा? सरल एकदम, है ना। अब देखो, इसलिए एक साथ ही, सबको दिख रहा है? पीछे वालों को दिख रहा है? ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है पीछे? सबसे पीछे जो बैठे हैं, तो आगे आ जाओ चेयर लेके आप लोग। कोई बात नहीं, थोड़े आगे तो आ सकते हैं, अब बैठे हैं तो कोई बात थोड़ी है। स्वाध्याय भवन है, कोई बात नहीं। जिनवाणी नहीं छुए हो, कोई बात थोड़ी है। इसलिए एक साथ ही युगपत जानना और परिणमन करना, जानना और परिणमन करना, यह दोनों क्रियाएं एकत्र पूर्वक करे, वह कौन है? वह कौन है? समय। वह कौन है? मैं समय। क्या करता हूं मैं? पूरा बोलो, पूरा। एक रूप रहता हुआ, जानता हुआ, परिणमता। देखिए परिभाषा समय की, जो एक रूप रहता हुआ, जानता हुआ, परिणमता है, उसे समय कहते हैं। बोलिए। कौन है ये? समय। ये समय है, इसमें मोक्ष है, इसमें पूरी दुनिया से भेद विज्ञान है। नास्ती हो गई, नास्ती हो गई। अद्भुत मर्म है समय की परिभाषा। मैं एक रूप रहता हूँ और जानता हुआ, परिणमता हूँ, इसलिए मैं कौन हूँ? समय हूँ। पक्का हुआ? पक्का हुआ? अब देखो, उद्गल भी समय है। इसकी गाथा की टीका है,
पुद्गल भी कौन है? समय है। लेकिन पुद्गल की परिभाषा जो एक रूप रहता हुआ सिर्फ परिणमन करता है। पक्का हुआ? उसमें जानना नहीं है। देखो, समय मतलब क्षेत्र, समय मतलब पूरी दुनिया। क्या कहा? समय मतलब पूरी दुनिया। 62 नंबर का श्लोक पढ़ा है? 62, कर्ता कर्म अधिकार। बहुत प्रसिद्ध है, हम बोलेंगे तो आप भी बोलोगे, लेकिन पहले भैया आप बोलो। बोलेंगे फिर आप भी बोलोगे, सब बोलोगे, देखना अभी। ऋषभ जी भी बोलेंगे। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। गाड़ी धीरे धीरे, कोई बात नहीं, अब हम पूरा बोल रहे हैं, वो सुनना। और अपन अपन मोक्ष में चलेंगे। पाठशाला में दीदी पढ़ा रही थी, पाठशाला में बच्चे आते थे सब बहुत सारे। तो दीदी बोली चलो बच्चे अपन आज मोक्ष में चलेंगे। सब चलोगे? हाँ चलेंगे। एक बच्ची रोने लगी, बहुत तेज तेज। दीदी घबरा गई, ये क्या हुआ? लेकिन बेटा क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैं कही दीदी दीदी, मुझे मोक्ष में नहीं जाना। बोले क्यों नहीं जाना? बोले मम्मी ने कहा था पाठशाला से सीधे घर आना। मुझे अपन सब मोक्ष में चलेंगे, अभी चलना है? नहीं भैया, श्रीमती जी ने कहा है सीधे घर आने प्रवचन की। किस किस को मोक्ष में चलना है? तो क्या कहे? मोक्ष मतलब है, समझते हैं मोक्ष मतलब ऊपर लिखो। मोक्ष मतलब स्वरूप जानकर होने वाला आनंद। क्या कहा? और पहले उस स्थान में होता है अशोक जी, कौन से? दृष्टि मोक्ष तो चौथा गुण स्थान है राजसी। पहले पहले स्वरूप जानकर, ओ हो, मैं तो स्वयं सिद्ध हूँ, निर्बंध हूँ, अपत अस्पृष्ट। 14वीं गाथा के पहला बोल, कैसा हूं मैं? शरीर कर्मों को छूता नहीं हूं, बंधने की बात तो बहुत दूर है। कभी बुलाना, 14वीं गाथा पढ़ाएंगे 14 दिन। 14वीं का चांद अद्भुत अद्भुत है, कमाल है। वही पढ़ा रहा है, अलग से कुछ नहीं है, तो सब वही है। तो मोक्ष में चलना है। देखो, हम बोल रहे हैं इस लोग 62 नंबर पे, आप लोग एक एक पंक्ति दोहराएंगे। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। दोबारा बोलिए। ज्ञानानन्यत् करोति किम। की हो गई लाइन? की हो गई एक लाइन? सुनो, मोक्ष, मोक्ष मतलब पहले दृष्टांत देंगे। शक्कर मिठासमय स्वयं मिठासमय। मिठास के अलावा करोति किम। बोलो आप, कर सकती है? शक्कर से आप दूसरा काम करा सकते हो? शक्कर स्वच्छंद हो सकती है? बोलो आप। 100 साल तक शिकंजी में शक्कर रहे, बोलो शक्कर नमक बन जाएगी? शक्कर का रसगुण नमक बन जाएगा? शक्कर का मिठास पर्याय खारी हो जाएगी? नहीं होगी। नोट करो, तारण स्वामी, कमल पाहुड़। वस्तु समय है, और समय मतलब अनंत शक्ति को धरने वाली।
पूरा साइंस लग जाए, शक्कर को नमक नहीं बना सकता। 100 साल बाद उस शिकंजी को आप निकालो, बोलो शक्कर अलग हो सकती कि नहीं हो सकती? बोलो भैया, हो सकती कि नहीं हो सकती? मतलब दिख भी सकती है। मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। नींबू, नमक, पानी, शक्कर के द्रव गुण पर्याय का इसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मोक्ष है, अनंत निर्भयता है। देखिए, अनादि काल से चार गति हुई, अनंत शरीर मिले, अनंत कर्मा के उदय आए और अनंत मोह राग देश हुए, लेकिन बोलो जीव का क्या हुआ? बोलो ज्ञान गुण का क्या हुआ? और मेरी ज्ञान पर्याय का क्या हुआ? बता, क्या हुआ? शक्ति है कि नहीं अनंत? समय की चर्चा चल रही है, समय की। आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक दिन रात सुबह भागों से नहीं चला करता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से नहीं झुलसा। बेटा 3 दिन से तो बोल रहा है, नहीं झुलसा। मैं एक रूप रहता हुआ, जानता हुआ परिणमता हूं। शक्कर का क्या होता है? एक चुटकी शक्कर एक गिलास पानी में घोल दी और 10 सड़े हुए नींबू डाल दिए, वो घोल दिए, और सब मिलके कह रहे हैं शक्कर का सत्यानाश हो जाए, शक्कर बिगड़ जाए, शक्कर मिठास का काम छोड़ दे। बोले छोड़ सकती है? छोड़ सकती है? सुनो, जब जड़ शक्कर मिठास का काम नहीं छोड़ सकती, तो मैंने अपने जानने का काम को छोड़ दिया। मैं कब रागी बन गया, कब कर्ता बन गया, कब भोक्ता बन गया? कौन को ये बात समझ में आ रही है? कौन को आ रही है बात समझ में? समझ में आए तो उछल जाए 10 फीट। शरीर मत देखना, अंदर ज्ञान। अहो मुझे तो इस बात की, अरे आज खबर हो गई, ऐसा बोलो। नई दुनिया। बात समझ में आ रही है सबको? कौन हूं मैं? एक साथ बोलो, समय। शब्दार्थ करिए, सम प्लस अय। सम मतलब एक रूप रहना, अय गतौ धातु है, उसका मतलब जानना और परिणमन है। हम सब कौन है? जोर से बोलो। तो हम कैसे हैं? एक रूप रहते हैं और जानते हुए परिणमते हैं। नोट करो, नोट करो। द्रव एक रूप रहता है, अनंत गुण एक रूप रहते हैं, असंख्यात प्रदेश एक रूप रहते हैं। 3 चीज क्या कहा? द्रव एक रूप रहता है, अनंत गुण भी। गुणों का नाम है सहवर्ती पर्याय। नाम सुना है? अरे सुना कि नहीं सुना? सहवर्ती पर्याय, क्रमवर्ती पर्याय, है कि नहीं? सौ सात। जीव द्रव जानता है कि ज्ञान गुण जानता है? बोलो भैया, बोलो बेटा, कौन जानता है? एक रूप रहना, एक रूप रहना, एक रूप रहना। दोनों कूटस्थ है, परिणामी है, ध्रुव है, नित्य है कि नहीं? कौन दोनों? जीव द्रव्य और अनंत गुण। अनचेंजेबल थिंग, कभी ना बदलने वाली वस्तु। टेंशन बोलो, टेंशन बोलो। मैं कभी नहीं बदलता। देखो, इस लोक परलोक का भय मिटा रहे हैं, इस लोक परलोक का भय। बोलो, इस लोक का भय। मेरे ज्ञान लोक में क्या हो रहा है? द्रव्य में और अनंत गुणों में कुछ नहीं हो रहा। टेंशन बोलो। अच्छा, परलोक में चला जाऊंगा, कहाँ चला जाऊंगा? कहाँ जाता हूँ? बोलो। परलोक मतलब अपन स्वर्ग में चले गए या नरक में चले गए, वहां भी कौन रहूंगा? जीव द्रव्य अनंत गुण
टेंशन बोलो, मोक्ष है? कुछ नहीं होता मेरे में। अभी एक अवधि ज्ञानी मुनिराज हो और बोले, अब क्या बोले, क्या बुलवाए, कौन के बारे में बुलवाए? सपोज करो कोई भी नाम ले रहे हैं दो, ये स्वर्ग जाएंगे, ये नरक जाएंगे, क्या होगा? पूरी समाज में क्या होगा? नरक, नरक, नरक। भैया वो समय है, वो भी समय है, बोलो दोनों का क्या होगा? देखो, ऐसा तत्व ज्ञान नहीं हुए बिना आप राग द्वेष से बच नहीं सकते, पक्षपात से बच नहीं सकते, नहीं सकते आप। सुनो, चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, मेरे में क्या होता है? लिख लो, नरक से द्वेष नहीं, स्वर्ग से राग नहीं, बीत रखता हूँ। क्या कहा? बीत रखता हूँ गई। पक्का? पक्का? शक्कर मिठास में, स्वयं मिठास में, मिठास के अलावा क्या करती है? क्या करती है बोलो? ऐसे ही इस शरीर, कर्म और कसाय के बीच में मैं समय क्या करता हूँ? दो चीजें बोलना है आपको, एक रूप रहता हूँ और जानता हुआ परिणमता। क्या करता हुआ? एक रूप रहता हुआ जानता हूँ। पक्का? 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 देखो, ये अस्थि हो गई, अस्थि, अस्थि हो गई, अस्थि और नास्ति, अनेकांत, अनेकांत। नोट करो, नोट करो। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर रूप परिणमित नहीं होता। मैं कर्म नहीं हूं और कर्म रूप परिणमित नहीं होता। मैं मोह राग द्वेष नहीं हूं, उन पाप के विकारी भाव नहीं हूं और उन रूप परिणमित नहीं होता। क्या हो गई? नास्तिक। आज तक हमने पाप पुण्य किए, बोलो भैया, पाप अच्छा है कि पुण्य अच्छा है? बोलो क्या है? देखो, गलती, गलती स्वाध्याय नहीं है ना, वैसे सामान्य रूप से, तो एक सामान्य पब्लिक पाप हो रहा, पाप हो रहा, पाप हो रहा, ठीक है? तो पाप से द्वेष, अरे देखो ये जैन कितने अच्छे हैं, देखो ये स्वाध्याय, ये मुमुक्षु, देखो ये, देखो ये अच्छे, पुण्य अच्छा, पुण्य अच्छा। अब समय सार का पुण्य पाप अधिकार पड़ा, फिर क्या हुआ? पाप भी बुरा और पुण्य भी बुरा है कि नहीं? बुरे है कि नहीं? है कि नहीं? क्या कहें भैया, पहले के पंडित तो यही पढ़ा के गए थे, पुण्य भी अनिष्ट है, दुष्ट है, संसार का कारण है, बंध का कारण है, हे है, क्या कहे, वो भी आगम शैली है, समझना पड़ेगा। मैं पुण्य पाप रूप परिणमित नहीं होता। पुण्य से अच्छा कि पाप से अच्छा? न पुण्य न पाप, मेरी सीमा से बाहर है। मेरा कुछ सुधार बिगाड़ नहीं करते। पक्का? अब देखो परिभाषा क्या कह रही है, जो एक रूप रहता हुआ जानता हुआ परिणमता है। विमल जी, जो एक रूप रहता हुआ, एक रूप रहता हुआ दुखी होता हुआ परिणमता, ऐसा नहीं लिखा? क्या कहा? समझो बात। जो एक रूप रहता हुआ रागी रूप होता हुआ परिणमित होता है, ऐसा नहीं लिखा? कुछ समझ में आ रहा है? सुनो, जो एक, अशोक जी, जो एक रूप रहता हुआ वीतरागता रूप परिणमित होता है, ऐसा नहीं लिखा? क्या कहा? समझो, मोक्ष क्यों हमने बोला था, क्यों मोक्ष है? क्योंकि मैं न पाप रूप होता, न पुण्य रूप होता, न वीतरागी होता। क्या कहा? पाप से द्वेष नहीं, पुण्य से राग नहीं, पुण्य पाप से द्वेष नहीं और वीतरागता से राग नहीं। समय की परिभाषा समझकर वीतरागता हो गई। सुनो, वीतरागता हो गई, लेकिन मैं वीतरागी नहीं हुआ। क्या कहा? पर्याय में भी मैं वीतरागी नहीं हुआ।
क्योंकि मेरी पर्याय कौन सी है? समय की परिभाषा। कितने लोगों ने समय की परिभाषा पहले पढ़ी थी? हाथ खड़े करो। कितने लोगों ने ऐसी समझी थी, ऐसा निर्णय हुआ था और टेंशन मिटा था? बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहे हैं? मर्म है। ओ मैं समय हूं। सुनो, मैं समय हूं, जानता हुआ परिणमता हूं, शरीर कर्म कसाय रूप परिणमन नहीं करता, इनसे अच्छा बुरा नहीं होता। तो मैं शरीर कर्म कसाय हूं, नोट करना। ऐसी अज्ञानता खत्म, ऐसी भ्रांति मिटी, और जब इन रूप नहीं परिणमता, टेंशन की शांति। बोलो। किसी ने कहा तुम काले हो, मैं काला नहीं, और तुम बुढ़े हो गए, हम बुढ़े नहीं। अरे तुम तो जवान हो, कोई 60 साल के व्यक्ति से बोले आप तो जवान हो, तो वो भी, अरे मैं बुढ़ा और जवान होता ही नहीं हूँ। सब महिलाएं खराब होती है। प्रवचन सार की 44वीं गाथा में तो लिखा कुंद कुंद आचार्य ने, अनंत भगवान का विहार, उठना बैठना स्त्रियों के मायाचार की तरह है कि नहीं? लिखा कि नहीं लिखा? अच्छा, ऐसा लिखा हमारे बारे में। सुनो, तुम स्त्री नहीं, नहीं, ये राग द्वेष आती कहां से है? ये मान कसाय आती कहां से है? बोलो, कहां से आती है? कसाय वाला पाठ बाल बोध में और मूल में टोडरमल जी साहब ने लिखा है। बताइए कसाय कब उत्पन्न होती है? पूरा बोलो अच्छे से। कौन बताएगा एकदम सही? और कोशिश करो। तत्व ज्ञान के अभाव में। क्या शब्द है? पक्के करो, पक्के करो। तत्व ज्ञान के अभाव में, जब पर पदार्थ अच्छे और बुरे है नहीं, भाषित होते हैं, भाषित, तब कसा उत्पन्न होती है। सुनो, मैं कौन हूं? समय। मैं 24 घंटे क्या करता हूं? जानता हूं, अपरिणमित होता हूं। तो मुझे कौन अच्छा और कौन बुरा है? बोलो। अजीब, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। कौन अच्छा है, कौन बुरा है? मोक्ष अच्छा की बुरा? ये परिभाषा कह रही है मैं मोक्ष रूप परिणमित ही नहीं होता। बात समझ में नहीं आई? देखो, दृष्टांत दे। शिकंजी में अपन ने 4 चीज डाली, डाली ना 4 चीज, तो शक्कर के समय क्या कर रही है? बोलो, क्या कर रही है? सुनना ध्यान से। मैं ज्ञाता दृष्टा, क्या लाइन पढ़ते हैं वो केवल रवि किरणों की पूजा की जयमाला में? मैं ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। आगे दोबारा बोलो, पहले से बोलो, स्टार्टिंग से। तो मैं ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं कि हूं, और मद मत्सर मोह विनश जाए में कि मेरे में है ही नहीं है? बोलो भैया, नहीं आ रहा समझ में? क्या हो गया विमल जी? भैया आप तो सब बदल दो। सब नहीं बदलना, स्वरूप समझ के अज्ञानता मिटना है। सुनो एग्जाम्पल, इधर देखो, इधर देखो सब। जादू, जादू देख रहे हैं? जादू। सपोज करो आप लोग पहली बार हमारे प्रवचन सुन रहे हैं, या अध्यात्म की कक्षा में नहीं है, सामान्य रूप से,
ये पानी है, पानी में शक्कर डाली और खोल दी, पानी खट्टा होगा कि खारा होगा? बोलो। विमल जी क्या कहना है? ये बच्चियां तो कह रही है मीठा होगा, क्या कहना है? पक्का? अरे पक्का की कच्चा? पक्का? अब इधर देखो, इधर देखो, पानी में से मिठास निकालने के लिए क्या करें? बोलो, बोलो भैया। अच्छा, शक्कर में पानी है कि नहीं? अच्छा, नींबू और डाल दिया, तीनों मिले कि नहीं मिले? मिले कि नहीं मिले? तो शक्कर, मिठास, मिठास खटास रूप हुई कि नहीं हुई? H2O बनी कि नहीं बनी? अच्छा, शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करें? बोलो क्या करें? देखो, हमने कहा था मोक्ष है आज, यदि पकड़ में बात आए तो। शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करें? ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए क्या करें? तो अभी भी स्वीकार करना है? क्या गजब बात है। शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करें? शक्कर में से खटास निकालने के लिए क्या करें? ये दृष्टांत है, दृष्टांत। इधर देखो, इधर देखो, मैं समय हूं, मेरी पर्याय क्या है? जानती हुई परिणम रही है, तो शुद्ध है कि अशुद्ध है? शरीर कर्म कसाय सहित है कि रहित है? तो ज्ञाता रहने के लिए क्या करें? और शरीर कर्म कसाय की अशुद्धि मिटाने के लिए क्या करें? बोलो। समय सार की गाथा, जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को। विशाल जी, जो जानता पूर्ण वो पूर्णता को प्राप्त हो, लिखो। जो जानता अशरीरी, शरीरी पने को प्राप्त हो। शरीरी पने को मतलब हो गया, शरीर में नहीं, स्त्री में नहीं, पुरुष में नहीं, जन्मने मरने वाला मैं नहीं, शुद्ध में नहीं, मुझे शुद्ध होना नहीं। क्या कहा? क्या कहा? पर्याय में भी कौन हूं मैं? हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र। हाँ, डंडा। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति भी मेरी पावक है। अच्छा, तो बड़े पंडित साहब ने गलत लिखी? अब क्या करें हम? बड़े पंडित साहब ने लिखा, संबोधनाष्टक पाठ पढ़ा है? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लिखा है, जैसे अंधकार नहीं है सूर्य में, ऐसे ही दुख नहीं है आत्मा में। दुख का ज्ञाता भले कहो, ज्ञाता भी भले कहो, पर दुख नहीं ज्ञायक में। क्या करें? समझना तो पड़ेगा। तो पर्याय की अशुद्धि मिटा के मिटाने के लिए क्या करें? बोलो। अरे मेरी पर्याय जानना है, और उसमें सिर्फ ज्ञान है, जानकर आनंद हो गया, लिखो। जानना है ऐसा ज्ञान हुआ, जानना ऐसा विश्वास हुआ, और जान नहीं है तो आनंद हो गया। करना है ही नहीं, काला गोरा में होता ही नहीं। पीछे ब्लू शर्ट, हाँ। रूपचंद जी को जानते? रूपचंद जी को नहीं जानते? आपका क्या नाम है? विमल जी,
ज्ञानचंद जी को जानते हैं? कौन है? वो विदिशा वाले। देखो क्या करें। देखो ये शरीर रूपचंद है। देखो पुण्य पाप के भाव, वो राग देश के परिणाम। राजेश जी हम तो बोल रहे पहले। लिखो पुण्य पाप के भाव करमचंद है। लिखो पहले जैसा बोल रहे हैं। शरीर कौन है? रूपचंद है। रूपी उदगल, काला गोरा, सड़ना गलना इसका, ठंडा गर्म होना। गलती समझ में आ रही है? शरीर रूपचंद है। शरीर कौन है? मैं कौन हूं? पक्का? पुण्य पाप के भाव कौन है? शिक्षण पूजन पाठ व्रत उपवास नियम संयम प्रतिक्रमण समाधि मरण का विकल्प, काय स्तर का विकल्प, मुनि दीक्षा का भाव, मूल गुण पालन के विकल्प, समय सार लिखने का पढ़ने का परिणाम क्या है? करमचंद। और लिखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कौन है? कौन है? लिखो धर्मचंद। ये धर्मचंद है। एक रूपचंद, एक करमचंद, एक धर्मचंद। तीनों में मैं कौन हूं? मैं तीनों नहीं हूं। बात खत्म। बोलो मोक्ष है कि नहीं? अब देखो कैसे मोक्ष है वो हम बता रहे हैं। इधर देखो सब, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सुनना जरा ध्यान से। सुनना। रामलाल बहुत खराब है। रामलाल बहुत खराब है। बोलो किसी को बुरा लग रहा है? टेंशन हो रहा है? रामलाल की पत्नी बहुत अच्छी है, किसी को अच्छा लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि रामलाल नाम का कोई यहाँ पे है ही नहीं। ऐसे ही रूपचंद खराब है, करमचंद खराब है, धर्मचंद है नहीं है। धर्मचंद को लेके आओ, किसी को टेंशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों वो छोड़ो। भेद ज्ञान है जहां, सच्ची शांति है वहां। क्या कहा? भेद ज्ञान की परिभाषा लिखिए। भेद ज्ञान की भी चर्चा अलग है, कभी अलग से शिविर लगाना भेद विज्ञान का। भेद विज्ञान की तीन परिभाषा, तीन तरह के भेद विज्ञान, और ज्ञान लक्षण को जानकर तीन तरह से द्रव भाव अनुकरण से भेद विज्ञान होता है। पैकेज है पूरे अलग अलग, उनकी फीस भी अलग अलग है, लेकिन फ्री के नहीं है। नहीं आप सोचो वैसे ही। भेद विज्ञान की परिभाषा लिखिए। पहली परिभाषा, भेद मतलब रहस्य और विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। रहस्य के विशेष ज्ञान को भेद विज्ञान कहते हैं। एक साथ बोलो, क्या कहते हैं? रहस्य का विशेष ज्ञान, इसका नाम क्या है? भेद विज्ञान। अब क्या रहस्य है? ये रहस्य है, मनुष्य शरीर है लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूं। ये रहस्य का विशेष ज्ञान है। 8 कर्म है लेकिन मैं निष्कर्म हूं। ये रहस्य है, इसका विशेष ज्ञान। मोराग देश है, पाप भाव है। देखो पाप भाव है लेकिन मैं पापी नहीं हूं। ये रहस्य का विशेष ज्ञान है। परिणाम परिणमते हैं लेकिन मैं अपरिणामी हूं। ये रहस्य का विशेष ज्ञान है। क्या कहा? परिणाम परिणमते हैं और मैं कैसा हूं? अपरिणामी। सुनो, सुनो, सुनो। गुण अनंत है, गुण अनंत है, लेकिन मैं एक हूं। मैं कितना हूं? एक। लिखो, एक में निर्विकल्पता होती है, अनेक में विकल्प होते हैं। क्या कहा? चर्चा बाद में करेंगे, अभी आपको सिद्धांत बात को बताया है। पैकेज है पूरा, आएगा अभी आगे।
एक में क्या होता है? निर्विकल्पता। अनेक में विकल्प। तो निर्णय पूर्वक एक नहीं दिख रहा, देखो तो अनंतानुबंधी संबंधी विकल्प है, अनंत कर्म बन रहे हैं, अनंत कर्म बन रहे हैं। और तत्व निर्णय हुआ तो दुकान काम भोग बंधन के असंख्यात भेद है, तो भी अनंत कर्म नहीं बन रहे हैं। ये ताकत है भेद विज्ञान की, वेद विज्ञान की ताकत, वेद विज्ञान की निर्णय की ताकत है। किसकी ताकत है? निर्णय की। अब बात आई है तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, है ना, इससे पक्का हो जाएगा। वैसे आदरणीय बड़े पंडित साहब ने एग्जाम्पल दिया, और नोट करो, निर्णय होता है वन टाइम। क्या कहा? चार वाक्य। गायक की चर्चा चलती है फिक्स टाइम। सब लोग बोलेंगे। जितने कुर्सियों पर बैठे हैं सब लोग बोलेंगे, नीचे वाले नहीं बोलेंगे। बोलिए। अरे आप लोग कुर्सी पे बैठे हो, चेयरमैन बन गए, कम से कम थोड़ा तो। हाँ, गायक की चर्चा चलती है फिक्स टाइम, सुबह शाम फिक्स टाइम। गायक का चिंतन चलेगा सम टाइम। कब चलेगा? पहला गुलिस्तान, चौथा गुलिस्तान, उस समय चलेगा, 24 घंटे नहीं चलेगा। पंचम गुलिस्तान में भी, पंचम गुलिस्तान में भी दुकान मकान कितनी बच्चे गाड़ी बंगले फैक्ट्री होती कि नहीं होती? पंचम गुलिस्तान में भी छोटी प्रतिमाधारी पत्नी बच्चे सब सब है कि नहीं? सब चले। गायक की चर्चा चलती है, इधर देखो बेटा, गायक की चर्चा चलती है फिक्स टाइम। गायक का चिंतन चलेगा सुन टाइम, कुछ समय। तीसरा, गायक का निर्णय होता है वन टाइम। क्या कहा? तीनों तीनों रिपीट करिए। और रहता है लाइफ टाइम, शादी अनंत काल, बार बार रिचार्ज नहीं कराना, लाइफ टाइम सिम। पक्का? निर्णय कितनी बार? वन टाइम। और मूछमार कैसे होता है, निर्विकल्पता कैसे होती है? निर्णय से, एक के एक रूप निर्णय से। अब उसका एक पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, वो दे रहे हैं, बहुत मार्मिक है, और एक हम अपनी तरफ से देंगे, एक पे एक फ्री। ठीक है? बड़े पंडित साहब ने ऐसा एग्जाम्पल, सुनना जरा ध्यान से, बहुत मार्मिक है। उसका प्रयोग हम आपको कल करेंगे, पूज्य पूजक पूजा पूजा का फल, निश्चय और व्यवहार। ये पूरा आपको कल बोर्ड के ऊपर पढ़ाएंगे। आप कल बोर्ड पे आपको जो पूरा लिखा है ना ये अपना, वो पूरा आपको पूरा बताएंगे कल। फिर अपनी गाड़ी, अब 2-3 दिन तो बचे हैं, काउंट डाउन चालू है, तो वो कल पूरा आपको, क्योंकि अपनी ये समय की परिभाषा एक चीज पक्की हो गई है ना। छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक, समझ लो 7-8 साल का, 6-7 साल का समझ लो। दादाजी के साथ मंदिर जाओ, और दादाजी ने बताया बेटा ये अपने भगवान है। अपने भगवान कैसे होते हैं? मोबाइल वाले, आंख वाले, कपड़े वाले, कैसे होते हैं? ये दो उसी बराबर। बच्चे को दादाजी ने बताया। ठीक है, पक्का हो गया। ले गए थे पहली बार, बच्चे को आया था विदेश से, बेटा जी अपने भगवान है। फिर आया वो 6 महीने बाद। तो नगर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रसंग था। दादाजी बोले चलो बेटा अपने भगवान का कार्यक्रम है, जन्म कल्याणक का। अच्छा, भगवान का कार्यक्रम, चलो। बच्चे दादा की उंगली पकड़ के जा रहा है, और पहुंचा बच्चा।
देखो अपने भगवान, देखा उसने बच्चे ने हाथी पे बैठे थे पाल तीर्थंकर। जैसे ही उसने देखा ये तो बढ़िया कपड़े पहने हैं, हरे नीले सितारे लगे। उसने दादा का कुर्ता खींचा, दादाजी वापस चलो। क्यों बेटा? अपने भगवान, ये अपने भगवान निर्णय कितनी बार होता है? अपने भगवान नहीं है। बराबर। ऐसे ही सुनो, मैं समय हूं। परिभाषा बोलिए। एक रूप रहता हुआ, जानता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, रोता हुआ, राग करता हुआ, क्रोध करता हुआ। आज तक क्रोध किया कि नहीं किया? घर पे जाके पूछेंगे। बात समझ में आ रही है? क्रोध नहीं किया आज तक, क्योंकि मैं सिर्फ निर्णय हो गया। नो कर्म, सब कर्म, भाव कर्म से रहित, इन रूप में परिणमित है। निर्णय कितनी बार? बस निर्णय पूर्वक निर्विकल्पता। मैं शरीर कर्म कसाय वाला नहीं हूं, इनका करने भोगने वाला नहीं हूं। बस निर्णय से मोक्ष मार्ग, अनंत कर्मों का आपको बंध नहीं। व्यस्त का विशेष ज्ञान। दूसरा एग्जाम्पल निर्विकल्पता का, बस फिर छुट्टी। आप शिखर जी जा रहे हैं, अचानक मन बन गया चलो, पर आपने किसी से नहीं कहा, न पत्नी से न बच्चों से, मतलब चलने का। आपने तो बस तत्काल टिकट बनवाया और हम तो जा रहे हैं शिखर जी। ठीक है, आप ट्रेन में बैठ गए। शाम को भोजन का समय हुआ 5 बजे, तो आपको विकल्प होगा, आ जाओ भोजन कर ले। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे अकेले ही है। बात समझ में आई? चलो चलो स्टेशन आने वाला है, कुछ होगा, जल्दी उठना, अपन को वंदना करने चलना है। शिखर जी की वंदना रात में तो कभी प्रारंभ करना ही नहीं, असंख्यात जीवों का घात होता है। जब दिन निकले प्रारंभ करो। भैया फिर कब आएंगे? कुछ नहीं, अभी बड़े पंडित साहब थे शिखर जी, हम थे वहां पे। बड़े पंडित साहब का सारा पानी वगैरह भरवाया, कुएं का सब कुछ किया। 6:30 बजे के बाद यात्रा प्रारंभ की, आराम से गीत संगीत, गीत संगीत समझ गए, बैठते हुए भक्ति करते हुए, और अकेले ही, कोई नहीं दूसरा, एकाकी एकत्रीय, और आराम से। और 12 बजे पार्श्वनाथ भगवान की टोप पे थे, भागते हाँकते कांपते नहीं, बिल्कुल आराम से। समझ में आ रही है बात? शांति बिल्कुल। ठीक है, तो विकल्प होगा, पीछे तो नहीं रह गए, तो छूट तो नहीं गए, विकल्प होगा। लिख लो, एक में निर्विकल्पता होती है, दो में विकल्प होती है। सिद्धांत बता रहे हैं अभी आपको, प्रैक्टिकल अपन और आगे करेंगे। वो मैं एक निर्विकल्पता, निर्णय पूर्वक। पक्का? पक्का की कच्चा? पक्का। इस निर्णय से अनंत कर्मों का बंध नहीं होता और पुराने कर्म हटते हैं। 187 नंबर का श्लोक पढ़ के आना, चर्चा अपन करेंगे। पढ़ना, होमवर्क तो आपको दे रहे हैं। 187 मोक्ष अधिकार, क्लास नंबर 187 पढ़ना। सापराध आत्मा, निरपराध आत्मा, देखो शुद्ध सेवन करने वाला शब्द है वहां पे, बहुत बहुत मार्मिक चीज है, और उसका पूरा चर्चा करेंगे। अभी आपका समय, जिनवाणी स्तुति पढ़िए कोई नई, जो भी आप लोग पढ़ते हो।